हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी और इस एक्सरसाइज 5.3 के हमने 8 तक के एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि MDU 2013 में आया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। तो ये एग्जाम्पल में हमें क्या कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 2 1। शो दैट कि ए स्क्वेयर माइनस 3i वेयर आई इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ 2x2 ऑर्डर, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर के, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर के लेंगे। इक्वल में 2 ऑफ ए। गॉट इट। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1 2 2 1, ये है हमारे पास ए के एलिमेंट। अब हम ए को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के एलिमेंट को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 ऑफ ए मेरे पास ये आ जाएगा। गॉट इट। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एग्जाम्पल, जो हमें वेरीफाई करना है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए स्क्वेयर माइनस 3i। ए स्क्वेयर हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 2 2 1। अब हमें ए स्क्वेयर निकालना है, तो मतलब ए की मल्टीप्लाई हम लोग ए से करेंगे। ए हमारे पास क्या है 1 2 2 1, और फिर से ए है 1 2 2 1। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी रोज़ की इसके कॉलम से करेंगे। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फिर 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5 हो जाएंगे। और उसके बाद 2 2 जा 2 और 2 4 हो जाएंगे। एडिशन में 2 और 2 4 हो जाएंगे। 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। व्हाट इट। तो ये हमारे पास क्या निकला? ये हमारे पास ए का स्क्वायर निकला। क्या निकला? ए का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द 3 और 5 वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर दैट वी हैव टू बी लेट, जो हमें खुद से लेट करनी पड़ेगी। अब इक्वेशन क्या थी? ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3i, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 3i वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, ए स्क्वायर ए डाल दिया माइनस 3 डाल दिया हमने। आई की वैल्यू कितनी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से लेट करनी पड़ेगी, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 1 होंगे और 0 0 ये हमने ले लिए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टेप डालते हैं। 5 4 4 5, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे हम इससे। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। 3 में से 5 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 माइनस 5 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 0, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 0, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 विच विल बी 2, 4 माइनस 0 विच विल बी 4, 4 माइनस 0 विच विल बी 4, 5 माइनस 3 विच विल बी द 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई? इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ये आई, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई थी। देखो इसके एलिमेंट 2 4 4 2, 2 4 4 2 दोनों सेम आ गए, तो मतलब 2 ऑफ ए जो है वो इसके इक्वल है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें क्या कहता है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके जो एलिमेंट्स है कुछ इस तरह से हैं कि इसके एलिमेंट्स हमारे पास किस तरह से हैं 2 3 -1 और 2, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 0 -1 4 और 7। नाउ वी हैव टू फाइंड द 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए हमारे पास क्या है 2 3 -1 और 2 है, और बी हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू डालेंगे, यहाँ बी की वैल्यू डालेंगे प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू यहाँ पर इन द स्क्वायरिंग, पहले हमें ए की स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, फिर हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द 3a स्क्वायर। गॉट इट। फिर हम 2b निकालेंगे, फिर हम आई के साथ उसकी एडिशन करा देंगे। ए का स्क्वायर देखो यहाँ पर निकालेंगे। ए का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर कि हम ए की मल्टीप्लाई ए से कराएंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 और 2, 2 3 -1 और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे टू, इस वाली रो की इस वाली कॉलम से, इस वाली रो की इस वाली कॉलम से, इसी वाली रो की पहले हम इस वाले कॉलम से कराएंगे 2 2 जा 4, फिर इसके इससे कराएंगे 3 1 जा 3 माइनस का साइन, इसके इससे कराएंगे 2 1 जा 2, इसके इससे कराएंगे 2 1 जा 2। गॉट इट। अब इस वाली रो की इस वाली कॉलम से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इस वाली रो की इस वाली कॉलम से 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएंगे विच विल बी 1, माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होती है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4,
6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1 हो जाएगा, 4 बड़ा प्लस का साइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन थी वो हमारे पास थी 3a का स्क्वायर माइनस ऑफ 2b और प्लस में हमारे पास था i, यही था। तो a का स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें 3 स्केलर से करनी है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर आया, मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 स्केलर से कराऊंगी। ये नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हमने 3 लिया, फिर a का स्क्वायर लिया, -2 लेंगे, b की वैल्यू डाल देंगे, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे 1 0 0 1। अब 3 की मल्टीप्लाई से कराएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3। अब इसने क्या किया, ये वाला जो माइनस का साइन है सबके साथ अंदर भेज देगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस का ही साइन रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब माइनस के साइन को सबके पास अंदर भेज देंगे और जैसे ही हम लोग माइनस के साइन को सबके साथ अंदर भेज देंगे, बाहर प्लस का रह जाएगा और 2 स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0, -2 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, +2 1 जा 2, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7 2 जा 14, प्लस का साइन यही, +1 0 0 1, ये चीज़ आ जाएगी, 3 + 0 + 1 विच विल बी 4, -12 -8 -12 -8, माइनस माइनस क्या होती है, +12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, 12 बड़ा माइनस का साइन, 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38, तो 38 में 0 ऐड करेंगे 38 आएगा, 3 + -3 -14, 14 में से 3 जाएंगे विच विल बी द 11 और 14 बड़ा माइनस का निशान और यहाँ पे +1 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, 11 में से 1 जाएंगे 10 आ जाएगा, 11 बड़ा माइनस का निशान, तो यहाँ -10 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास 3a² -2b + i विच विल बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 4 38 -20 एंड -10। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 11 हमारे पास ये है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से, बी मैट्रिक्स है, सॉरी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर की दे रखी है। देन फाइंड द के, हमें क्या फाइंड आउट करना है, के एक स्केलर है, हमें के स्केलर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो दैट हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a माइनस ऑफ 21i। ठीक है, ये चीज़ गिवन है हमारे पास। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द ए का स्क्वायर, सबसे पहले हमें ए के स्क्वायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास ये है। ठीक है, ए हमारे पास ये है, इसको मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, इसने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, ये राइट हैंड साइड है, किया हुआ इसने मेंशन। देखो ये हमारे पास इक्वेशन थी, के स्केलर है, ए का स्क्वायर ए ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे ले लिया 5, ए हमारे पास ये आ गया -21 और यहाँ पर आई आ जाएगा, के हमने स्केलर ये ले लिया। अब हमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करानी है, 0 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, माइनस का निशान, 0 3 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 7 0 ज़ा 0, 5 7 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर हमने के ले लिया, ये क्या हो जाएगा -21, ये 15 आ जाएगा, ये -35 और प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होती है, तो 25 में से 21 जाएंगे विच विल बी इक्वल टू द 4। 25 बड़ा है, यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का मेंशन करेंगे और उसके बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21, 21 0 ज़ा 0, 21 0 ज़ा 0, 21 1 ज़ा 21। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब 0 में से हम 21 को लेस करेंगे -21, 15 में से 0 को लेस करेंगे 15 आएगा, -35 में 0 को करेंगे -35, 25 में से 21 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। गॉट इट। अब हम इसके स्केलर की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -21 के हो जाएगा, 15 ऑफ के हो जाएगा, -35 के हो जाएगा, 4 ऑफ के हो जाएगा, इक्वल का साइन ऑफ दिस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ये क्या है, इक्वल है ना मैट्रिक्स, इक्वल निशान है, इक्वल निशान है तो हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करेंगे तो हम इसके एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं, -21 के इज इक्वल्स टू -21। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 21, मल्टीप्लाई का इधर जाकर डिवाइड कर, 21 से 21 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये इससे अगर निकालोगे तब भी के 1 आएगा, इससे निकालोगे तब भी 1 आएगा और इससे निकालोगे तब भी 1 आएगा, मतलब सबसे ऑलमोस्ट 1 ही आएगा। गॉट इट। अभी मैं इसका एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं करा रही हूँ, जो कि हमारा कुरुक्षेत्र 2006 में आया हुआ है। टुडे मतलब आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। 12 एग्जाम्पल और 14 एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आज हम इसके एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा कौन कौन सा एग्जाम्पल हुआ,
एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और 13 करा रही हूँ, 12 नेक्स्ट में करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट है 3, 1, -1 और 2। देन फाइंड द एफ ऑफ ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ ए वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर -5x + 7। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। तो वी हैव टू गिवन दैट के 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 7, ये चीज़ गिवन है। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पे सारे में क्या चलेगा? x निकाल चलेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो x की जगह पर हम क्या डाल देंगे? ए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे? ए का स्क्वायर -5 ऑफ ए + ऑफ 7, इसलिए इसने ये कंडीशन लिखी है। और यहाँ पे ए जो है एज अ मैट्रिक्स है तो 7 स्केलर अकेला नहीं आएगा, यहाँ पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमें जो है एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या हो गई? ए स्क्वायर -5a + 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो इसके लिए मेरे को ए का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, 5 ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, 7 ऑफ आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम उसके अंदर ऑपरेटर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर को हम फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या दे रखा है? 3, 1, -1 और 2। 3, 1, -1 और 2 इसके हम करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, माइनस का निशान, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 माइनस के आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, माइनस का 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस का 9 में से 1 जाएंगे 8 हो जाएंगे, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होती है तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, 3 बड़ा है तो माइनस का निशान, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 में 1 लेस करेंगे विच विल बी द 3 और 4 बड़ा है यहाँ पर प्लस का निशान। गॉट इट? तो ये मेरे पास क्या आ गया? ए का स्क्वायर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द माइनस ऑफ 5a और +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अब ए का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर ये दे रखा है -5। ये जो ए मैट्रिक्स है उसके हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा यहाँ पे हमारे पास क्या है? -5, ये हमारे पास ये एलिमेंट लिख दिया मैंने, +7 फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 8 5 -5 और 3 और यहाँ पे हम प्लस का निशान डालेंगे, -5 के 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 माइनस के और माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस 5 1 ज़ा 5 हो जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पे इसके इससे करेंगे तो माइनस ऑफ। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी और इसकी 5 से कराएंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा, प्लस 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास एक आ जाएगी इक्वेशन। तो एक इक्वेशन आ जाएगी तो अब हम इसको कैसे लिख मतलब 3 मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेटर लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन नहीं कह सकते, ठीक है, वो मैंने वैसे कह दिया था बाय मिस्टेक। 8 ले लेंगे हम यहाँ पर और ये करेंगे तो -15 और ये +7। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, -5 ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा? +0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5 +5 यहाँ पे 0 पे आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस -10 आ जाएगा और +7 आ जाएगा। तो 15 में से 8 जाएंगे विच विल बी द -7, -7 से 7 लेस कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 में से 5 जाएंगे, ये भी 0, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 जाएंगे 0 और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएंगे 0। उसके बाद ये क्या हमारे पास? 3 + -10 + 7, ये है 3 - 10 + 7। 10 में से 3 जाएंगे विच विल बी द 7, 10 बड़ा माइनस का निशान, +7 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 7 में 7 जाएंगे 0। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो क्या आ गए हमारे पास? 0 आ गए। जब सभी एलिमेंट्स इसके जो हैं 0 आ गए हमारे पास तो ये एक नल मैट्रिक्स बन गई। नल मैट्रिक्स बन गई तो मतलब क्या है? दस ए इज़ अ सॉल्यूशन of the matrix equation a square -5a + 7i is equals to null matrix. Got it? तो यहाँ पर हमारे पास आज इसका 13 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में हमने 9वां 10वां और 11वां और 13वां एग्जाम्पल कर लिया है। नेक्स्ट हम इसका 12 और 14 करेंगे और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।